जनक नंदिनी माता सीता की जन्म धरती सीतामढ़ी है। विधानसभा चुनाव चल रहा है, उसके पहले यहाँ सीता माता मंदिर का शिलान्यास हुआ, तो इस चुनाव में वो मुद्दा भी बन गया। सीतामढ़ी में क्या कुछ होने वाला है, यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चुनावी मुद्दे हैं, मंदिर निर्माण को राजनीति से कितना जोड़कर देखते हैं। एक चौराहा है, नाश्ते की दुकान है, कुछ लोग बैठकर यहाँ बातें भी कर रहे थे, तो सोचा लोगों से बात की जाए, उनकी राय जानी जाए कि क्या सोचते हैं इस चुनाव के बारे में। शुरुआत आपसे करते हैं। हाँ, क्या शुभ नाम है आपका? इन्हें बोलिए, शुभ नाम बताएं पहले। विष्णुदेव राय हमको नाम होगा। राय साहब, इस बार के चुनाव में क्या होगा? एक तरफ नीतीश कुमार मोदी जी की जोड़ी है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं, राहुल गांधी जी हैं, क्या होने की संभावना है? अब देखिए क्या होता है। अब तो कांटा का लड़ाई चल रहा है, अभी कैसे कहा क्या कहा जा सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ जब वो माता सीता मंदिर का शिलान्यास हुआ तो कई तरह के सवाल खड़े हुए कि भाई ये मंदिर बनाने की ज़रूरत क्या है, ये चुनाव के लिए बन रहा है, आप क्या सोचते हैं उस पर? हम क्या सोचते हैं, मंदिर बन रहा है तो अच्छा है ना। आ जाते हैं। अच्छा, आइए पहले, अब ये बोल नहीं, ये बताइए कि आप पहले शुभ नाम बताएं। राम संजोग प्रसाद यादव। यादव जी, ये बताइए कि पुनौरा धाम जो मंदिर बन रहा है तो उसको लेकर कई सवाल खड़े हुए कि क्यों मंदिर बन रहा है? मंदिर बना रहा है नेता लोगों को अपना वोट के लिए, और कौन सी के लिए बना है? जनता लोगों के क्या सुख है मंदिर से? मंदिर बनेगा, बाहर के लोग आएंगे, रोजगार बढ़ेगा। कुछ नहीं, प्यार बढ़ रहा है, कुछ नहीं। जो मंदिर में जो पुजारी है उनके लिए शोभा संख्या है, यात्री यात्रा घूमने वाले का शोभा संख्या है। जनता लोगों का यहाँ क्या सुविधा है? मंदिर से पेट भर जाएगा जनता लोगों का? आपसे सवाल कर रहे हैं, मंदिर से जितने जनता लोगों हैं उसको पेट भर जाएगा? देखने से घर में सूरत जो हम देखेंगे तो घर देखने से हमको पेट भरेगा कि रोजगार से पेट भरेगा? अच्छा, तो आपके हिसाब से मंदिर के बजाय दूसरे काम होने चाहिए? तो दूसरे काम के लिए सोचता, फैक्ट्री खोल देता, कोई कारखाना खोल देता, उसमें 5000 आदमी खटता, तब तो जानते थे हमारे नेताजी सही है, प्रधानमंत्री सही है। तो प्रधानमंत्री तो वोट के लिए जो जहाँ जहाँ मंदिर मस्जिद देख रहा है तहाँ तहाँ अपना फैसला निकाल रहा है, वो उसे वोट होगा। अच्छा, ये बताइए, तो फिर यहाँ विधानसभा चुनाव में क्या होगा? अब क्या होगा तो आगे चलने की बात ना है, वोट का बात ना है। वो जब वोट होगा इसके बाद में किसका, तेजस्वी जी कहते हैं किसका मत क्या होगा नहीं होगा वो तो मत पर न देखा जाएगा। ठीक है, एक तरफ नीतीश जी हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी जी हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम आएंगे तो बदल देंगे, सारी सुविधा बढ़ा देंगे। उस पर भरोसा होता है आपको? कोई नहीं बदलेगा, जो है जो अपना कुर्सी के लिए है, जनता के लिए कोई भी नहीं है। जनता जो 10 साल 15 साल से मर रहा है, कोई नेता देखा है जो जनता हमारे मर रहा है? आप नाराज बहुत है। नाराज तो है ये है। तो किसी को वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? देंगे, जब रहेंगे तो दे देंगे, जिसका मतदान में तकदीर में होगा उसका पड़ जाएगा। होगा, पड़ जाएगा। अभी इधर भाई हैं, आपके पास भी आते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम हुआ मुरारी प्रसाद यादव सर। अच्छा, यादव जी, तेजस्वी यादव जिंदाबाद है। जी जिंदाबाद है तेजस्वी यादव। बदलाव का इस बार जो है से लहर चल रही है और बदलाव चाहिए। अच्छा, नीतीश जी तो कहते हैं कि हमने इतना विकास किया है, तो फिर बदलाव क्यों चाहिए? जी नीतीश जी कहने से होता है नहीं, मुंह से कह देने से नहीं होगा। और हम कुछ नहीं हुआ। विधायक जो है सुनील कुमार कुशवाहा जमीनी नेता है, इनको कोई भी काम में कोई भी जनता कोई भी जात से मतलब नहीं है, ये जिनको जहां ज़रूरत पड़ता है वहां पहुंच जाते हैं। और माननीय जो है से सुनील कुमार पिंटू जी है, वो पब्लिक के नेता नहीं हैं। वो वोट लेने के लिए सबके यहाँ आएंगे जाएंगे, ये है वो है, ये दल है वो दल है करेंगे, लेकिन उनको पब्लिक से लगाव नहीं है सर। और हम लोग जनता है, हम लोग का सुनेगा विधायक, विधायक के सुनेगा मुख्यमंत्री, वहाँ तक जाएगी। अच्छा, ये बताइए, आपने विकास की बात की, अगर सीतामढ़ी की ही बात की जाए तो कह रहे हैं कि भाई मंदिर बनेगा तो यहाँ का विकास होगा, बाहरी लोगों का आना जाना शुरू होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। आपको लगता है कि इसका कुछ होगा फायदा? जी फायदा है, मंदिर बनना जरूरी है। माता सीता के यहाँ जन्म धरती है, मंदिर भी ज़रूरत है। ऐसी बात नहीं है कि ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि उसकी जगह फैक्ट्री लगाते, अस्पताल बना, वो तो ज़रूरी है, फैक्ट्री के भी ज़रूरत है, फैक्ट्री के भी ज़रूरत है।
मंदिर के भी जरूरत है, मंदिर की भी जरूरत है मंदिर का। और भी इधर एक शख्स हुआ है। आपका क्या शुभ नाम हुआ? अक्षय कुमार हुआ। अक्षय जी, क्या होगा इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में है एक दूसरी पर कीचड़ उछालने वाला चुनाव आ गया। एक कीचड़ उछालने वाला। हाँ, वो उसका नाम ले रहा है, वो उसका नाम ले रहा है। बाद में भारी पड़ा इस सरकार में, सब मर गया हुआ। यहाँ पर जो है सीतामढ़ी में जब भी देखते हैं कुछ के मंदिर से कोई के फायदा नहीं है, समझे। यहाँ आदमी के रोजगार रहता, कोई कंपनी रहता कोई चीज़ का, तो कोई दहिने बाई से आता 2 रुपया कमाता तो वो नाम होता। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं कि मंदिर बनेगा तो यहाँ बहुत रोजगार मिलेगा, बाहरी लोग आएंगे, लोगों की आर्थिक स्थिति कुछ नहीं आएगा, कुछ कोई नहीं आएगा, यहाँ कोई नहीं आएगा, समझे। यहाँ दिखावा है कि मंदिर बना, मंदिर से कुछ नहीं फायदा है। वो जो पूछता ओकरे ला फायदा, वो किसी के लिए फायदा नहीं है। मंदिर है तो मंदिर के तो जरूरत है, ये है। लोग के कहने से थोड़ी होगा, ऐसा बात थोड़ी है। मंदिर है, मंदिर बनना जरूरी है, ऐसी बात नहीं है कि जो नहीं है जरूर। जी, यहाँ का पहचान है, माता सीता के यहाँ जन्मभूमि है। यहाँ हम लोग जो है से माता सीता के जन्मभूमि पर पैदा लिए हैं, सब चीज़ जरूरत है। मेरा ऐसा थोड़ी है कि जो मंदिर की जरूरत ना, जरूरत है। रोजगार की भी जरूरत है सर, बिहार में और सीतामढ़ी में रोजगार की भी जरूरत है। इधर और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आइए, आपका क्या शुभ नाम है? जी, उमा शंकर राय। राय साहब तो तेजस्वी यादव जिंदाबाद हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जिंदाबाद की बात नहीं है, यहाँ विकास का मुद्दा है। क्या आपके शहर में विकास इधर नहीं हुआ? नहीं हुआ। हम लोग का विधायक था मिथिलेश जी, मिथिलेश कुमार, 5 साल उनको कोई चिन्हबो नहीं किया है। आज तक हम लोग से भेंटो नहीं हुआ कि कैसा मेरा विधायक है। ये बताइए, नीतीश जी जो कहते हैं कि इतना हम बिजली, सड़क, पानी, पेंशन, अनाज देते हैं, तो ये कोई सुविधा आप लोगों को नहीं मिलती? सुविधा अनाज देते हैं, बात ठीक है, लाइन दिए फ्री ठीक है, लेकिन लाइन से पेट भर जाएगा। उसके लिए विकास चाहिए ना, कुछ होना चाहिए ना, कोई रोजगार चाहिए ना। रोजगार बिना आदमी भूखे मर रहा है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि सीतामढ़ी में जो मंदिर बनने की बात आई है, मंदिर तो बनना है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मंदिर के लिए तो हम लोग तरस रहे थे कब तक मंदिर जानकी माई का मंदिर बन जाए, वो तो अच्छा हम लोग मानते हैं। कहना है कि भाई मंदिर बनेगा तो रोजगार बढ़ेगा। दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि मंदिर क्यों बना? मंदिर बन रहा है, अच्छा है, बहुत बढ़िया बात है। कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं। नहीं, विरोध नहीं, मंदिर का कोई आदमी विरोध नहीं करेगा, मंदिर का कोई आदमी विरोध नहीं करेगा, लेकिन विकास भी होना चाहिए। और भी लोग इधर हैं, चाचा से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? भिखारी राय। राय जी, क्या होगा? तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हमको बनाओ मुख्यमंत्री, हम सब बदल देंगे। आपको लगता है कि बदल देंगे? हम लोग का मन तो है बदल देंगे। अच्छा, हम समर्थन तेजस्वी जी को है? हाँ, एकदम है, एकदम है। हम लोग एकदम है तेजस्वी के अच्छा, समर्थन। यादव एकता जिंदाबाद है। यादव नहीं, जिसको मन होगा सभी जाति देने वाला है। सभी जाति के लोग हैं। हाँ, सभी जाति के लोग देंगे। अच्छा, सब दिन एक राज नहीं है, बपोटी राज। अच्छा, सरकार भी बदलना जरूरी है, बहुत बिहार में चेंज होना बहुत जरूरी है। तो आप भी यादव जी, वो भी यादव जी, इसलिए समर्थन दे रहे हैं? हाँ, तेजस्वी के समर्थन दे रहे हैं। और भी बहुत सारे भाई लोग खड़े हैं, साइकिल पर बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो उमेश है। उमेश भाई, क्या होगा चुनाव में? चुनाव में जो है उसका सत्ता, उसका वोट दिया जाएगा। कोई भी मोदी सरकार जीते तब, चाहे लालू सरकार जीते तब, जिसका देखेंगे उधर उलट जाएगा। देखेंगे उधर से, हम समझ नहीं पाए आप क्या कहना चाहते हैं। नहीं समझे कि देखेंगे मोदी के लहर है ना सरकार के, तो उन्हीं तो हल जाएंगे। अरे भाई, तो बड़ा आप दल बदलू टाइप के लग रहा है। तो हम तबलू है ये है कि हमारे सरकार बिहार में बहुत कुछ कर दिए है। नीतीश जी कुछ किए हैं? हाँ, बहुत कुछ किए है। 10,000 रुपया दिए है, और के दिए और को नहीं दिए है। अच्छा, ये तेजस्वी जी जो कहते हैं कि हम आएंगे तो सारी सुविधा बढ़ा देंगे, हर घर को नौकरी देंगे, तो आपको लगता है कि हम पूरा करेंगे? अब पता ना, हुआ तो मोदी सरकार हुआ, मंदिर में सबको वो ये कर दिए हैं, सब खुशहाला है। हम क्या कहें, मोदी सरकार तो वह मठ का ये उद्घाटन कर दिया कि सब गरीब लोग जो जी रहा है, सब कमा खोटा रहा है, खा पी रहा है, बिजली फ्री कर दिया, राशन दे रहा है, 10,000 रुपया दे रहा है, और को मिला है और को नहीं मिला है। यही मंदिर जो बनने वाला है उससे कुछ फायदा होगा आपको लगता फायदा है कि मंदिर से इतना फायदा है, तो हम क्या कहें कि तो सब लोग उलट गिर जाएगा। तेजस्वी यहाँ, तो हम कहाँ जाएंगे? मोदी सरकार यहाँ थोड़ी, तो मोदी सरकार यहाँ सब उल्टेंगे तो हम भी उलट जाएंगे। जाते है तो इससे क्या? है? इधर और भी हैं। तुम वोट डालोगे इस बार? वोट डालोगे? हाँ। क्या नाम है? सोनू कुमार यादव।
अरे भाई सोनू यादव जी, ये बताइए तो तेजस्वी यादव जिंदाबाद है? हाँ जिंदाबाद है और रहेंगे। यादव हैं इसलिए जिंदाबाद या कुछ भरोसा भी है? देखिए भरोसा है कि वो है तो युवा के आएंगे तो कुछ फैक्ट्री कुटरी लगाएगा तो अपना रोजी रोजगार देंगे। अच्छा, हाँ इसके लिए तेजस्वी यादव जिंदाबाद है। उम्मीद है कि रोजगार वो देंगे। हाँ देंगे। चलिए हाँ इधर देखिए, भाई लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को ये लगता है कि अगर सरकार बदलती है तो रोजगार बढ़ेगा? जी बहुत बढ़ेगा सर, बहुत बढ़ेगा। चुप, सरकार बदलेगा सर, रोजगार बढ़ेगा। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ विधायक बदलना चाहते हैं कि सरकार बदलना चाहते हैं? दोनों बदलना चाहते हैं, नीचे ऊपर दोनों बदलेगा तब ना। एगो बदल के क्या होगा? एक वो मानते हैं कि अगर विधायक बदल देंगे और ऊपर सरकार नहीं बनेगा तो क्या फायदा होगा? सिर्फ मैंने तेजस्वी यादव जी हैं इसलिए क्या कि कुछ आपको भरोसा भी है कि वो करेंगे? भरोसा है, करेंगे वो। हाँ जी। इधर भी आप भी कुछ कह रहे थे, बताइए। जो रोजगार की बात यहाँ सब लोग कर रहे हैं और एक बड़ा मुद्दा भी है चुनाव में, पलायन का, रोजगार का। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हर घर को नौकरी दे देंगे। पक्का दे देंगे, दिए थे 5000 आदमी को नौकरी, पक्का वो दे देंगे। हाँ पक्का। तो यहाँ जितने लोग हैं इन लोगों की राय है कि सरकार बदलनी चाहिए, बदलेगी तो रोजगार मिलेगा। और इन लोगों को भरोसा है कि अगर सूबे में सरकार बदलती है, मुख्यमंत्री तेजस्वी होते हैं। हाँ यहाँ 15 साल से 20 साल से ओवर ब्रिज जो बन रहा है अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। कितने हमारे सीतामढ़ी जिला के लोग वहाँ जाम के चलते, हॉस्पिटल में न जाने के चलते, एम्बुलेंस में, प्राइवेट गाड़ी में मर गया है। इस नौजवान है कुछ लोग। आइए भाई, भाग कह रहे हैं भाई, केवल रील देखिएगा है। खैर, तो यहाँ के लोगों की अपनी राय है, सब लोगों ने अपनी राय रखी। तो चलते हैं आगे, और भी लोगों से बातें करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि सीतामढ़ी में लोग क्या सोचते हैं। सीतामढ़ी जिले के रूनी सैदपुर के पास का ये बसतपुर गांव है, सड़क के किनारे का गांव है। कुछ महिलाएं यहाँ बैठी हैं, बड़ा सामान्य सा गांव है। तो सोचा इन महिलाओं से बात की जाए, खास तौर पर उन लोगों पर जो लोग इस चुनाव के बड़े बड़े नेता हैं, जैसे मोदी जी हो गए, नीतीश कुमार हो गए, तेजस्वी यादव हो गए और लोग भी हैं। शुरुआत हम आप ही से करते हैं। क्या शुभ नाम है? नाम है मेरा मुनकिया देवी। अच्छा ये बताइए कि मोदी जी और नीतीश जी एक हैं, वो जो बात कहते हैं उस पर भरोसा होता है? और वो जो कहते हैं कि हमने सुविधा दिया, महिला को मिलता है? सुविधा मिलता है सर, मिलता है, सुविधा मिला है, अब मिलता है। क्या क्या मिलता है? जैसे देखिए, जे वृद्धा पेंशन 1100 किए है, राशन देवे की करे हैं। अब सुविधा तो ये दिए है, दूसरा चीज ये सामान हमको जानते हैं। अच्छा, सड़क, बिजली, पानी। बिजली, हाँ बिजली दिए है, गांव में रोड दिए है, वो नल जल दिए है। तो वो भी तो वाट के अथी से सब बंद हो गया है। हाँ वाट के अथी से बंद हो गया है नल जल। जो ये लोग कहते हैं तेजस्वी या दूसरे नेता की मोदी चोर हैं, तो उस पर क्या? नहीं, हमसे तो उसी के देंगे, हमको हम सब उसी के देंगे वोट। सुविधा मिलता है? सुविधा मिलता है, बिजली दिया है। तेजस्वी जी जो कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम भी बहुत देंगे, भरोसा होता है? काहे ना भरोसा होगा, होगा भरोसा। तेजस्वी जी पर भरोसा होता है, होता है। ठीक है। सारा चीज करता है मोदी। किसू का वोट के किसको देगा? मोदी के ना देगा तो किसको के देगा? हाँ मोदी के देगा। कल दिया, ललका घर इंदिरा आवास मिलता है, वृद्धा पेंशन मिला है, भोजन मिल रहा है, देता मोदी। तो मोदी के ना देगा वोट, किसी के देगा वोट? कहते हैं लोग जो तेजस्वी जी, लालू जी की मोदी चोर है, वोट चोरी कर। हम देगा मोदी के वोट, हम मोदी के देगा वोट। सारा कुछ मोदी किया है, मोदी चोर नहीं है। सारा कुछ दिया है हमको, सके सुविधा मोदी, तो मोदी के ना वोट देंगे। ना मोदी के वोट देंगे। हमको मोदी जी आता तो मोदी के वोट नहीं देगा तो किसी के वोट देगा? इधर भी महिला है। हाँ आप क्या कह रही हैं? 400 पहले जो गरीब आदमी के मिलत रहा वृद्धा पेंशन 1100 के महीना कर दिले, मोदिये न दिले। हाँ ने गरीब आदमी के 10,000 दिल के खाने के लिए उहे न मोदिये न, सब आदमी के।
अच्छा ये बताइए, तो जो तेजस्वी यादव वो कहते हैं कि हम भी आएंगे तो देंगे, तो उन पर भरोसा नहीं? ना ना, ओकरा न केकरो नहीं मिलेगा, मोदी के छोड़ के केकरो नहीं, मोदी के वोट मिलेगा। तब तो मोदी को ही देखिएगा आप? हाँ मोदी के। अच्छा, मोदी आप क्या कहिएगा? हम मोदी के वोट दे। काहे मोदी के? मोदी तेजस्वी को दीजिए। सहारा दे, गरीब पूरा सहारा दे, तब मोदी के ना वोट देते तो केकरा वोट देते? हम सब मोदी के वोट दे। घरे घरे गैस चूल्हा जलावन बिछने नहीं जाने देता है, बन बहरा कन्या बना के मोदी ने रखा है सिलेंडर के लिए। हाँ अच्छा, हर चीज मोदी के फ्री है। बाहर नहीं जाए, सिफ्टी पर खाना मोदी बनवाया कि बाहर कोई महिला नहीं जाए। हमको सके बहुत सुविधा मोदी दिया ना, हम उसी का न वोट देंगे। मोदी हमको सके बहुत सुविधा दिया। से बात करते हैं। ये बताइए, चुनाव चल रहा है, मोदी जी भी हैं, नीतीश जी भी हैं, तेजस्वी जी भी हैं, कौन अच्छा लगता है? हमारा जो 10,000 रुपया दिए हैं उसके वोट देंगे। मोदी दिए हैं, मोदी के देंगे। मोदी अच्छे लगते हैं? हाँ मोदी। तेजस्वी यादव नहीं? ये 5-6 गो बेटी है, कौन मदद करते हैं? अखनी लड़की के शादी है 11वां महीना में, कौन मदद करता है? कौन मदद करता है? अब जो में कार्ड छपाएगा, अति जो लेबर कार्ड बनवाएगा। तेजस्वी जी हैं, लालू जी के बेटा, वो कहते हैं कि हम भी आएंगे तो देंगे, तो भरोसा होता है कि नहीं? आप देखिए ना, भरोसा हो जाएगा। ओकर तो भरोसा हो गया, 10,000 रुपया दिया तो उसका आदमी हो गया है। 10,000 रुपया दिया। आइए, इधर बुजुर्ग खड़ी हैं। अरे वो भाग गई। इधर और भी महिला खड़ी हैं, आइए। इसी गांव में घर है? हाँ इसी गांव में घर। अच्छा बताइए, नीतीश जी हैं, मोदी जी हैं, तेजस्वी जी हैं, तेजस्वी यादव, लालू यादव के बेटा, इसमें आप सबसे बढ़िया आपको कौन लगता है? सर हम सबसे अच्छा यहाँ मोदी है, चिराग पासवान है, नीतीश कुमार है। अच्छा, तो मोदी जी जो कहते हैं कि महिला लोगों के लिए बहुत किए हैं, तो कुछ मिलता है आपको? हाँ मिल रहा है सर, 10,000 रुपया मिल रहा है, बिजली फ्री मिला रहा है, राशन मिल रहा है फ्री। तो आप लोग जो तेजस्वी जी कहते हैं कि हम भी देंगे, तो भरोसा नहीं होता है क्या? भरोसा होता है, भरोसा दूसरे पर किसी का भरोसा नहीं। तेजस्वी का क्या भरोसा है? जीत जाता है तो पानी खोल देता है, हम लोग दहा के मर जाएंगे। हम लोग के इतना दिन से राज किया था, हम लोग के कथी दिया? कुछ भी नहीं दिया। न वृद्धा पेंशन उनको राज में मिला, न उनको राज में कोई गरीब का नौकरी मिला, तो उनको अथी में कौन चीज हुआ? ना हमारे लोग गरीब लोग के बस की थे, हमारे लोग के बच्चा नहीं पढ़ रहा है अच्छा से, हम लोग के बच्चा बउआ रहा है रोड पर। कौन करता किया है अभी तक? किससे सहायता मिलता है? अब सुविधा हुआ है सर, सुविधा मिला है तब नहीं। अब हमको बच्चा लोग, हम लोग अपनों से पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल में अथी हुआ है तो हमको बच्चा जा रहा है पढ़े। ना मोदी अच्छा है सर। जी सर। कोई महिला है भाई? हैं? वहाँ भी हैं, आइए आपके पास आते हैं। ये एक बड़ा घर है, ग्रामीण इलाका है, गांव है, सामान्य लोगों का गांव है। आपका क्या नाम है? बबी देवी। बबी जी, इस चुनाव चल रहा है, सब नेता लोग आते ही होंगे, तो नीतीश जी का भी नाम लोग ले रहे हैं, मोदी जी का भी ले रहे हैं, तेजस्वी जी का भी ले रहे हैं। आपको सबसे बढ़िया नेता कौन लगता है? मोदी जी। काहे तो सब सुविधा मोदी जी निकाले हैं, सब सुविधा मोदी जी दे रहे हैं, तो काहे ना अच्छा लगेगा? तेजस्वी जी को वोट दे दीजिए। काहे हम मोदी जी के देंगे। अच्छा, हाँ सब सुविधा मिला है? हाँ सब सुविधा। अच्छा, तो इस चुनाव में नीतीश और मोदी ही रहेंगे? हाँ। अच्छा, इधर एक है और, इधर आइए। कथी क्या कह रही? आइए आइए आइए। पैसा नहीं। अच्छा ये बताइए, इधर घूम जाइए, कैमरा हमारा इधर है। ये बताइए कि मोदी जी हैं, नीतीश जी हैं, तेजस्वी यादव हैं, अच्छा कौन बढ़िया लगता है, मोदी कि तेजस्वी? हमरा से पैसा नहीं आया है। अच्छा नहीं, सबके मैंने 2 आदमी के नहीं आया है, सबके आया है, हमरे तक नहीं आया है कहीं। इतना जाता है पैसा नहीं आता है ना, 100 रुपया बतलाता है,
अब यहाँ बहुत सारे पुरुष भी हैं, इसमें नौजवान भी हैं, इन लोगों से बात करते हैं। आ जाइए, क्या नाम है आपका? सुकारी नाम है। सुकारी नाम। क्या होगा चुनाव में इस बार? चुनाव में जेकरा देना होगा मन उसको देगा। बताइए, चुनाव तो होगा, जिसको इच्छा उसको दीजिए। एक तरफ नीतीश जी हैं, मोदी जी हैं, दूसरे तरफ तेजस्वी जी हैं और राहुल जी हैं। आपको अच्छा कौन लगता है? अच्छा तो मोदी लगता है। अच्छा काहे कि काम करता है, हर चीज से काम करता है वो, हर चीज से वो काम करता है। अच्छा, हाँ। तेजस्वी जी भी तो कह रहे हैं कि आएंगे तो बहुत काम। कुछ नहीं करेगा, एक बार किया था ना, सब गड़बड़ हो गया, घोटाला हो गया। काम करेंगे। यहाँ 15 साल राज किया, रोड बेच के भी खा गया लालू जी। रोड भी बेच के खा गया, और फिर भी उसी का राजदेव का और मारने के लिए। आप क्या कह रहे हैं? लालू मोदी तेजस्वी कौन बढ़िया? हमें बढ़िया है नित्य भले मोदी जी। काहे किस हर चीज से इनका से सुख सियाले है। तेजस्वी जी कह रहे हैं बहुत देंगे ना, तो उनके बाबूजी कहले रहे कि 15 रुपया में धोती साड़ी हम पहनाएब, तो हम पहनियो ले ली। और रहे चारू कत्ता गुड़हन उपजल, तो कहे गन्ना के खेती है। अब वो कहे कि से इतना पानी हम लोग दहे थे, तो वो कहता था कि से पहलू हमारे इतना पानी पढ़ू पी जाता है, और फिर कहते हैं उनको देने के लिए। इधर भी और कुछ लोग हैं ना, जो इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अरे आप आइए, टीका चंदन लगा के, इतना बढ़िया है, आइए इधर। क्या नाम है आपका? मुकेश पासवान। मुकेश पासवान जी, एक तरफ नीतीश जी हैं, मोदी जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, उधर तेजस्वी जी हैं, राहुल जी हैं और बहुत से लोग हैं। कौन नेता अच्छा आपको लगता है? मोदी जी। ऐसा क्यों? ऐसा बहुत कुछ किया है बिहार में, हर कुछ किया है। वो बिजली अति किया है, 10,000 रुपया लेडीज के दिया है। और वो जो लालू है ना, लालू तो जंगल राज है उसका, फिर भी उसको तैयारी कर देगा, फिर भी वही हाल बना देगा जंगल राज बिहार का। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नहीं हम बहुत विकास करेंगे। कुछ नहीं विकास करेगा तेजस्वी, कुछ नहीं करेगा। और भी इधर लोग हैं, आप ही बताइए फिर क्या होगा चुनाव में? चुनाव में वही मोदी होगा। अरे काहे मोदी होगा, तेजस्वी नहीं होगा? मोदी होगा। इसवी अथी लालू को राज में ये रोड ऐसा रहा है, ऐसा कि 4 घंटे में पहुंचता मुजफ्फरपुर पटना। हम भी चले थे पैदल इस पर 15 किलोमीटर का। हाँ वही है, हाँ वही मोदी ठीक है बस बिहार में। हाँ मोदी छोड़ कर और कोई दुनिया में नहीं है पैदा इस धरती पर लेने वाला। काहे ऐसा क्या है? काहे ऐसा वो कर रहा है, राम मंदिर बनाया, कुनौरा में अभी मंदिर, माँ सीता को अभी उद्घाटन किया, और इसमें यादव क्या किया कि वो रोक लगा दिया कि इतनी साल हो गया, 100 साल हो गया, मैं राम मंदिर नहीं बना अयोध्या जी में। मैं वही मोदी, वही जोगी मंदिर आज नाम निकाला है कि 1.25 महीना अगरबत्ती बढ़ा है राम मंदिर पर। अच्छा बताइए, पुनौरा धाम जो मंदिर बन रहा है, लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी वगैरह की मंदिर की जरूरत क्या है? जरूरत मंदिर को तो जरूरत है। हाँ जी, श्री राम मंदिर, मोदी सरकार है, जैसे श्री राम मंदिर कोई मंत्री एमएलए संसद से नहीं बना, लेकिन मोदी सरकार है जैसे श्री राम मंदिर को बनवा दिए हैं। यहाँ सीता मंदिर बनवा, सीता मंदिर बनवाने के लिए कितने एकड़ जमीन पुनौरा धाम दायर किया। तेजस्वी जी लोग कह रहे हैं कि मंदिर क्यों बनवा रहे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये बात लालू प्रसाद जी 15 बरस राज किए हैं। वो 2004 वाले दहाड़ में गांव के लाश माल जाल भांस रहा था, वो पानी मेरा परवे पी जाता है। तो मोदी चलेगा? हाँ मोदी। अच्छा ये बताइए कौन चलेगा चुनाव में? मोदी। काहे भाई, इतना तेजस्वी को भी कुछ मदद करी। घर घर यहाँ मोदी है। अच्छा हाँ, घर घर मोदी हम लोग के लिए भगवान है। जैसे पुनौरा में अभी माने जैसे जानकी मंदिर का स्थापना हुआ है। अच्छा। जी, राम मंदिर बन गया अयोध्या में। हम उन्हीं पुनौरा मंदिर के लिए लोग कह रहे हैं कि बेकार बनवा रहे हैं, क्यों बनवा रहे हैं? का है भगवान हम लोग हिंदू धर्म का माने बन रहा है, तब बहुत माने अच्छा काम किए हैं। तो चुनाव में फायदा मिलेगा इसका उन लोगों को मंदिर बनवाने का? चुनाव में फायदा मिले या न मिले, हम लोग के तब माने धर्म जो है ना,
धर्म है ना कि राम मंदिर देखो, हुआ से दर्शन करो तो सीता जी के दर्शन करो, सीता जी के यहाँ दर्शन करो तो राम मंदिर पर अयोध्या में दर्शन करो। जाते थे वहाँ अयोध्या, बाबा धाम, यहाँ वैष्णो देवी, बाकी वैष्णो देवी के आदमी तो यहाँ नहीं आता था, बाकी उनका मंदिर बने से हम के आदमी तो यहाँ दर्शन करे आएगा। हाँ, तो हमने कितने खुशहाली हुई। सीता जी का जन्म धरती है, सीता कुंड। बहुत देर से चुप हैं। सबसे बढ़िया हमारा मोदी सरकार ठीक है। ठीक है, एकदम बढ़िया है, सब चीज से बढ़िया है। गरीब के देखता है मोदी सरकार। दोसर लालू तालू सब गुहार के राज बना देता है, गुंडा सरकार है वो लालू। इससे भी ज्यादा भी मैच पर जाता है तो सबके गाड़ियाँ देता है एमपी विधायक के। तो सबसे बढ़िया हम लोग के मोदी सरकार बढ़िया है। ये जो पुनौरा मंदिर बन रहा है तो लोग कह रहे काहे मंदिर बना रहे हैं, मंदिर बनाना ठीक नहीं है। मंदिर बनेगा पुनौरे मोदी जी बनाएगा, जना राम मंदिर बना वैसे ही बनेगा सीता मैया का मंदिर। बढ़िया काम है। जी जी जी, बढ़िया काम है। चलिए, यहाँ की लोगों की अपनी राय है और यहाँ लोग खुलकर प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अपनी राय रख रहे हैं। चलेंगे आगे और भी लोगों से बात करेंगे। सीतामढ़ी का पुनौरा धाम जनक सुता माता सीता की जन्म स्थली है और ठीक चुनाव के पहले नीतीश सरकार ने घोषणा की कि लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से राम मंदिर की तर्ज पर यहाँ सीता माता मंदिर कॉरिडोर बनेगा। और जैसे ये घोषणा हुई उसके बाद ही राजनीति का तापमान बढ़ गया और इस बात पर बहस यहाँ तेज हो गई कि आखिर 900 करोड़ रुपए की लागत से कॉरिडोर क्यों बने, उसकी जगह कुछ ऐसा किया जाए जिससे रोजगार बढ़े, कल कारखाने लगें, हॉस्पिटल बने, अस्पताल बने, जैसा कि हर जगह होता है। जैसे मंदिर का मामला आता है तो ये बातें सामने चली आती हैं और सीतामढ़ी के चुनाव पर इसका असर भी पड़ रहा है। तो चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि लोग इस मंदिर और मंदिर कॉरिडोर जिसका निर्माण होना है लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से, उसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या इस बार यहाँ वो चुनावी मुद्दा है या नहीं है। और यही वो जानकी मंदिर है और इसी स्थान पर माता जानकी का भव्य और दिव्य मंदिर बनने वाला है। इसके पीछे जानकी कुंड है जहाँ माता जानकी का जन्म हुआ था और यहाँ सीतामढ़ी पुनौरा धाम से और अयोध्या तक सड़क भी बनाई जाएगी और दोनों को जोड़ा जाएगा। और नीतीश सरकार को, बीजेपी को इस निर्णय से बहुत उम्मीद है कि उन लोगों को वोट मिलेगा यानी चुनावी फ़ायदा होगा। तो इस जानकी माता मंदिर निर्माण से कितना चुनावी फ़ायदा हो रहा है ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम का ये सीता माता मंदिर है, उसका ये परिसर है, माँ जानकी का ये जन्मस्थल है और अब यहाँ भव्य और दिव्य मंदिर बनाने की तैयारी है। चूँकि चुनाव के पहले घोषणा हुई थी तो इस पर सियासत भी बहुत तेज़ है और कई तरह की बातें सामने आ रही हुई। ऐसे राम मंदिर अयोध्या पर भी जब मंदिर निर्माण होना था तब भी कई तरह की बातें आई थी। तो यहाँ कई सारे लोग हैं, लोगों से राय जानते हैं कि लोग क्या सोचते हैं मंदिर कॉरिडोर के बारे में, क्योंकि 900 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर कॉरिडोर का निर्माण होगा। मैं यहाँ बता दूं कि उस 900 करोड़ रुपए की लागत से सिर्फ मंदिर नहीं बनेगा बल्कि आसपास आधारभूत संरचना का विकास भी उसके जरिए किया जाएगा ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। एक नौजवान यहाँ पर है, क्या शुभ नाम आपका? शेखर सिंह। शेखर भाई, ये जो मंदिर कॉरिडोर यहाँ बनना है 883 करोड़ रुपए से ज़्यादा यानी लगभग 900 करोड़ रुपए, और लोग तमाम सारे लोग कहते हैं, खास तेजस्वी यादव या वो कैम कि मंदिर की ज़रूरत ही क्या, क्यों मंदिर बना रहे हो? वो सनातनी है ही नहीं, क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है उसमें सनातन का ही तो सारा महत्व है। जहाँ पे अयोध्या राम मंदिर बना है वहाँ के आसपास का जो डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ पे जितने रोजी रोजगार, अगर ठेला कुलचा होटल जो भी हुआ है, चाहे हम भी लास्ट टाइम में गए हुए थे तो कहीं होटल में स्टे किए तो वहाँ जो 2000 रुपये दिए, कहीं ना कहीं उस राज्य सरकार को तो बेनिफिट हुआ। इस तरीके से अगर यहाँ कि मंदिर आएगा तो रोजगार उससे मिलेगा लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आस पड़ोस में अगर मान लीजिए उसका डेवलपमेंट होगा तो लोगों के आना जाना होगा, जब आना जाना होगा तो कहीं ना कहीं रुकना होगा, उनका पड़ाव होगा, कुछ खाने के लिए होगा, तो ये सब कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्यों बना रहे हो? सर वो सनातन के विरोधी लोग हैं। विरोधी लोग। एक जना और भी, आपका क्या शुभ नाम है? चन्नू मिश्रा। मिश्रा जी, चुनाव चल रहा है, तमाम सारे दावे और वादे आपके सामने हैं, इस मंदिर को लेकर के भी राजनीति चल रही है कि क्यों मंदिर बना रहे हो, 900 करोड़ रुपए की लागत से क्यों बनाओगे, अस्पताल बनाओ, फैक्ट्री बनाओ, रोजगार दो, आपको क्या लगता है इस? ये तो उन लोगों की सोच की मति भ्रम है, क्योंकि सनातन में अगर किसी को विश्वास है तो वृक्ष को भी पूजा करते हैं, जल को भी पूजा करते हैं, वायु को भी पूजा करते हैं,
कोरोना में एक अगर सिलेंडर लेना पड़ता था तो कितने का पड़ता था वो नहीं जानते हैं अभी। इस चीज़ पर उनको अध्ययन करना चाहिए और कभी भी मठ मंदिर के बारे में उनको न गलत बात बोलना चाहिए, क्योंकि यह 125 करोड़ 150 करोड़ सनातनियों के विश्वास पर आघात है। लागत से बनेगा तो आपको क्या लगता है कि यहाँ की स्थिति अयोध्या की तरह बदलेगी? लोगों को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा? निश्चित मिलेगा, न मिलेगा कैसे? मिलता है और मिलेगा। अच्छा, एक बहुत बुजुर्ग हैं, आपका क्या शुभ नाम है? जम्बूलाल सही बाबू है। अच्छा, अपन नाम बतावा। मेरा नाम सुनती भगत है। भगत जी ये बताइए कि लोग कह रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि मंदिर क्यों बना रहे हो, मंदिर की जरूरत नहीं है। ना बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। चलिए और भी लोग हैं यहाँ, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम नमोनाथ झा है। नमोनाथ झा जी ये बताइए कि हो रहा है कि भाई यहाँ इतने लागत से मंदिर क्यों बना रहे हो, उसका क्या फायदा? ये फायदा हमारे जितने भी पब्लिक है जो बाहर से आते हैं उन सबको माता सीता का मेन जन्मस्थली का दर्शन होगा और यहाँ रोजी रोजगार सब पब्लिक को लगेगा, सबको बढ़ेगा। अच्छा ये बताइए तो ये जो मंदिर बनाने की बात आई है तो क्या चुनाव में इसका फायदा नीतीश कुमार मोदी को होगा कि मंदिर बनवा रहे हैं? जरूर होगा, क्योंकि वो जो नींव गड़ा है और उन्हीं के द्वारा ये माता सीता का मंदिर भव्य बनेगा। एक और नौजवान है, आपका क्या शुभ नाम है? जी मेरा नाम अभिषेक कुमार है। अभिषेक ये बताइए कि हो रहा है कि यहाँ लगभग इतने मंदिर का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग की आस्था का केंद्र है और हम लोग की इच्छा भी है कि हमारे भगवती माँ सीता के मंदिर बने ताकि हमारा बिहार राज्य प्रकाशित हो। और हम लोग की बहुत इच्छा है, खुशी मिलेगी हम लोग को जो मंदिर का निर्माण हो। अच्छा बताइए तो क्या जो घोषणा हुई तो इस चुनाव पे इसका कुछ असर पड़ेगा? लोग इसका फायदा मिलेगा क्या? देखिए अच्छे जो विचारक होंगे वो तो जरूर वोट देंगे इनको, क्योंकि मंदिर बनना चाहिए। जो सनातनी होंगे, धर्मात्मा होंगे, वो तो उनके सहयोग करेंगे ही, लेकिन जो विधर्मी होंगे, जो अनास्थावान व्यक्ति होगा वो इस चीज़ का समर्थन नहीं करेगा। और यहाँ मंदिर में दर्शन करने आए हुए लोग हैं, इनका मानना है कि नहीं मंदिर बनना ही चाहिए क्योंकि माता सीता की ये जन्म भूमि है। तो चलिए और भी लोग से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या शुभ नाम है? पल्लवी। पल्लवी बताएं कि राम मंदिर की तर्ज पर यहाँ भी माता सीता मंदिर का कॉरिडोर बनेगा, एक बड़ा फैसला हुआ है, आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा फैसला है? नहीं, बहुत अच्छा फैसला है, ऐसा होना चाहिए था। कुछ भी नहीं था यहाँ ऐसा बढ़िया। अब ये मंदिर बनेगा तो लोग आएंगे बाहर से। सीता लोग जानता नहीं था बाहर में, लोग ने अब लोग जान रहा है, लोग देखने आएगा, सब कोई आएगा। लेकिन इसके साथ सवाल ये है कि जब ये फैसला सामने आया कि 900 करोड़ रुपए की लागत से सीता माता कॉरिडोर बनेगा तो तमाम सारे राजनीतिक दल के लोग कहने लगे कि ये क्या ज़रूरत है, उसकी जगह फैक्ट्री बना दो, हॉस्पिटल बना दो। ये तो राजनीति है, लोग कर रहा है अपने अपने हिसाब से, और क्या बताएं हम, इससे ज़्यादा नहीं कुछ बता पाएंगे। मैडम से पूछते हैं, आपका क्या शुभ नाम हुआ? एकता कुमारी। एकता जी ये बताइए कि ये जो कॉरिडोर यहाँ बनेगा बहुत लागत से बनेगा, उसका फायदा होगा इस शहर को, सीतामढ़ी को? बहुत बहुत फायदा होने वाला, मतलब कि हर किसी को कुछ ना कुछ जरूर जॉब मिलेगा, बिजनेस मिलेगा, मतलब कि हर किसी को कुछ ना कुछ तो फायदा जरूर है यहाँ। और एक तो सबसे बड़ी बात है कि सीता जी का जन्मभूमि होके भी इसको मतलब कि इंडिया में कहीं कोई पहचानता नहीं था, नाम नहीं था, जानता नहीं था लोग। हम खुद सीतामढ़ी से हैं, जब हम कहीं बाहर गए, भागलपुर में ही गए, नहीं पता है किसी को। अच्छा तो ये बताइए कि जो और लोग हैं, वो राहुल गांधी हैं, तेजस्वी हैं, कहते हैं कि अरे क्यों मंदिर बना रहे हो, उसकी जगह हॉस्पिटल खोल दो, इंडस्ट्री लगा दो। नहीं, अपने सभ्यता और संस्कृति को कैसे हम भूल सकते हैं? हम सनातनी है भाई, हमें अपने मतलब कि सीता माता का, राम जी का, सबका मतलब कि वो हमारे पूजनीय है, उनको तो दुनिया में जानना भी जरूरी है। अच्छा बताइए ये फैसला जो आया है तो इसका कुछ चुनावी फायदा भी बीजेपी वालों को होगा क्या, जिस तरह राम मंदिर का हुआ था? होगा, क्यों नहीं होगा। जब वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो तब हिंदू के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो फायदा तो होगा ही। फायदा होगा। ये आप क्या करते हैं मोदी जी के बारे में? हर हर मोदी, घर घर मोदी है अभी। अच्छा हाँ, बहुत सबका जो भी है, गरीब लोग हैं हमारे यहाँ, जो मेड सब काम करती है, उनको इतना मदद कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको काम के लिए पैसा दिए हैं। सब अपने लिए सिलाई मशीन लगाएगी, कोई कुछ करेगी, काम बढ़ेगा उन लोगों का, घर में आमदनियाँ बढ़ेंगी। अच्छा, चुनाव में लोग इस मंदिर के बारे में भी सोचेंगे क्योंकि भव्य तो बनने जा रहा है इतना? एकदम जरूर सोचेंगे, सोचना ही है, असर पड़ेगा, पूरा पड़ेगा, एकदम आएंगे। मोदी जी आ रहे हैं। यहाँ भी मोदी। चलिए अब तमाम सारे लोग हैं, चूँकि धर्मस्थल है, यहाँ भी एक बहन जी खड़ी है, उनसे बात करते हैं। आपका क्या शुभ नाम है? प्रीति राय। प्रीति जी ये बताइए
कि आपको मालूम है कि ये राम मंदिर की तरह यहाँ भी मंदिर बनने जा रहा जी है? हम लोग यहीं के बासिंदा तो हम लोग को पता है जी। तो बहुत सारे लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, कि मंदिर क्यों बना रहे हो, उसकी जगह पर तुम उद्योग लगा दो, हॉस्पिटल बना दो। तो जब इतना साल से तेजस्वी का सरकार था वो लोग क्या किए, वो लोग को तो करना चाहिए था ना विकास। अब मंदिर बना तो सब एगो देख रहा है कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, ये चीज़ बनना चाहिए, वो चीज़ बनना चाहिए। तो ये चीज़ जब लालू यादव का सरकार था तब वो लोग को सोचना चाहिए था ना कि यहाँ पे रोजगार चाहिए, कि शिक्षा चाहिए, कि स्वास्थ्य चाहिए, जो चीज़ चाहिए उसको पहले करना चाहिए था ना। तो आपके हिसाब से मंदिर बनना बिल्कुल ठीक निर्णय है? ठीक है, अभी हम लोग का बच्चा का फ्यूचर भी तो हर चीज़ बच्चा लोग जब पढ़ेगा तो लोग तो हर चीज़ पता होना चाहिए ना कि राम जी कौन है, सीता जी कौन है, हम लोग का संस्कृति से लेके हम लोग का हर चीज़ बच्चा लोग को भी तो पता होना चाहिए कि सिर्फ पढ़ना एगो जरूरी नहीं होता है कि पढ़ लिए हो गया चले गए, पढ़ने के बाद वो लोग यही ना आएंगे वापस। ये फैसला अच्छा है सरकार? बिल्कुल अच्छा है। बिल्कुल अच्छा है। और भी दो चार पुरुष भी खड़े हैं, इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। आइए साहब, क्या नाम है आपका? कुंदन कुमार। कुंदन जी, आप यहीं के हैं? हाँ यही क्या है। ये जो मंदिर बन रहा है इसका विरोध हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? विरोध नहीं होना चाहिए ना, अगर मंदिर बन रहा है तो वो भी गलत नहीं है। अपने जगह पे हर चीज़ ठीक है। यहाँ अगर माता सीता का मंदिर है और उस टाइप में किया जा रहा है, कॉरिडोर बना रहे हैं सारी संस्कृति के लिए, तो भी गलत नहीं है। अच्छा, तो आप मानते हैं कि ये फैसला चुनाव के पहले आया तो चुनाव पर इसका कुछ असर पड़ेगा? चुनाव पर तो असर पड़ेगा। जो हिंदू है देख रहे हैं एकदम लोग हिंदू तो हाँ, तो सब लोग खुश है कि चलिए यहाँ जब सीता माता का मंदिर बनेगा तो मेरा सीतामढ़ी भी एकदम पूरा खुशहाल होगा और विकसित होगा। ये सीता माता कुंड है ठीक मेरे बगल में, और जो मान्यता है, जो ग्रंथों में से जानकारी मिलती है, ग्रंथों में लिखा है कि इसी कुंड से उनका जन्म हुआ था। एक और नौजवान यहाँ खड़े हैं, आपका क्या शुभ नाम है? अमित कुमार। अमित भाई, यहाँ मंदिर कॉरिडोर बनना आपको जानकारी है? ये पूरी जानकारी है। 900 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। हाँ। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी यानी जो दूसरे कैंप के लोग कहते हैं कि इतना खर्चा क्यों कर रहे हो, मंदिर की जगह कुछ और बनाओ। नहीं, मंदिर बनना चाहिए जिससे हमारी संस्कृति अभी जिंदा रहे और आने वाली जनरेशन को भी चीज़ें पता चले। सो हाँ, यहाँ पे सीतामढ़ी का नाम क्यों पड़ा, कैसे हुआ और क्या कनेक्टिविटी है राम मंदिर से लेके, तो ये सारी चीज़ें कनेक्टिविटी और हमारी आस्था को जो है वो दर्शाती है। तो ये मंदिर बनना चाहिए। स्कूल कॉलेज तो बन ही रहे हैं, लोग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन ये आस्था के लिए भी अपना मंदिर बनना चाहिए। ये फैसला सरकार का सही है, आप मानते हैं? बिल्कुल सही है। अच्छा, जब चुनाव के पहले ये फैसला आया तो आप क्या मानते हैं कि चुनाव पर भी इसका असर होगा जैसे राम मंदिर का असर हुआ था? बिल्कुल होगा, चुनाव पे असर बिल्कुल होगा और भगवा को ही आना चाहिए। हाँ, क्योंकि जब हम पीछे जाते हैं तो कुछ और था, आज की डेट में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। यही आरोप लग रहा है बीजेपी के ऊपर, एनडीए के ऊपर कि ये लोग चुनावी लाभ लेने के लिए मंदिर की बात कर रहे हैं। नहीं, ये ऐसा कोई लाभ नहीं है। राम मंदिर के टाइम पे कितने दिनों से हम लोग जंग लड़ते रहे और उसके बाद जब एनडीए सरकार आई, बीजेपी सरकार आई, तब वो अप्रूव्ड वॉर बना। यानी आप इस फैसले से बिल्कुल सहमत हैं और अच्छा है। सो माँ जानकी का भी मंदिर बनेगा और सबसे बड़ा ये है, हम बिहार को पर्यटन के रूप में क्यों नहीं इसको करते हैं, क्यों नहीं एक्सपोज करते हैं इनको। सो हमारे यहाँ भी लोग घूमने आए बाहर से, रिलीजियस टूरिज्म तो बढ़ेगा बढ़ेगा। आपका माँ जानकी मंदिर हो गया, उसके बाद आपका पटना से गया जैसे लोग अभी आते रहते हैं, और आपका सारन उधर की तरफ जैसे ब्रिज ग्लास ब्रिज गुना, तो हमारा पर्यटन का वही विकास होना चाहिए, पर्यटन होना चाहिए। और भी एक दो लोग यहाँ खड़े, आप लोग रुकिए, आप लोग मुझसे बात करते हैं। आप लोग भी यहीं के हैं? अच्छा, बंगाल से आए हैं। क्या नाम आपका? सुचेता झा। हाँ जी, ये बताइए कि आपको मालूम है कि यहाँ राम मंदिर की तरह कॉरिडोर बनने जा रहा है, सीता माता कॉरिडोर? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। मैं इस मतलब पहली बार आई हूँ बंगाल से। नहीं, यहाँ फैसला मोदी सरकार ने और नीतीश सरकार लिया कि 900 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ सीता माता कॉरिडोर, जिसे राम मंदिर कॉरिडोर बना है, बनेगा। उसका लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों बना रहे हो, उसकी जगह पे फैक्ट्री लगाओ, हॉस्पिटल बनाओ, कॉलेज बनाओ, स्कूल बनाओ। आपकी क्या राय है? देखिए, राय तो मतलब अपनी अपनी ओपिनियन है ये सब। तो अगर मैं रिलीजियस पर्सपेक्टिव में से विचार करूँ तो ज़रूर ये होना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि हमारी ये जो हिंदुइज़्म है वो तो धीरे धीरे मतलब इसका मतलब अंतिम संस्कार होते जा रहे हैं। तो अगर इसको हमें मतलब हमारे अंदर जो रिलीजियस मतलब कि जो धर्म के लिए जागरूकता है, ये अगर हम बढ़ाने के कोशिश करें तो ये सब होना चाहिए। सरकार का फैसला ठीक है आपके कहने की बात? हाँ, मेरे पर्सपेक्टिव से ठीक ही है। ठीक।
तो लोग इसके समर्थन में भी हैं। सब लोगों की अपनी राय है। लोगों की ये भी राय है कि न बने, तमाम लोगों की ये राय है कि ज़रूर बने, क्योंकि हमारी संस्कृति का मामला है, धर्म का मामला है और सीतामढ़ी के विकास का मामला है। जो लोग इसका विरोध करते हैं कि इससे की जगह विकास के दूसरे काम करो, तो समर्थन में जो लोग हैं उनकी दलील है कि मंदिर बनेगा तो अयोध्या की तरह विकास हो जाएगा। सीतामढ़ी के चुनाव पर सबकी निगाहें हैं, उसके पीछे कई वजह है। सुनील कुमार पिंटू जी हैं, बीजेपी से हैं, चुनावी मैदान में। बहुत स्वागत है सर आपका। सीता माता का आशीर्वाद इस बार मिलेगा? पक्का मिलेगा, लगातार मिलता रहा है, कोई पहली बार, और इस दफ़ा तो माँ सीता का आशीर्वाद डबल मिलेगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार बिहार में माँ सीता की भव्य मंदिर बनाने जा रही है। तो माँ सीता भी एनडीए के डबल इंजन सरकार को डबल आशीर्वाद देगी। यही दुख तो महागठबंधन को है कि आप मंदिर बनाने जा रहे हैं। उनका कहना है कि 900 करोड़ रुपए की लागत से आप बनाएंगे, तो आप इंडस्ट्री लगाते तो लोगों को रोजगार मिल जाता। मुझे उनके बुद्धि पर तरस आ रहा है। मंदिर बनने से कितना रोजगार होगा ये उनको नहीं दिख रहा है। टूरिस्टों का फुटफॉल बढ़ेगा, जब बाहर से टूरिस्ट आएंगे। आज अयोध्या में लोग आ रहे हैं, आज जब यहाँ आएंगे सीतामढ़ी में, तो एक स्टेशन पे जब टिकट लेंगे तो रेलवे को फ़ायदा, यहाँ जब उतरेंगे तो रिक्शा टैक्सी उसको फ़ायदा, जिस होटल में रुकेंगे वहाँ होटल वाले को एक जॉब मिलेगा, जहाँ खाना खाने जाएंगे उस दुकान वाले को एक काम मिलेगा। बाकी यहाँ लोकल रिक्शा वाले हैं, मंदिर में जाएंगे वहाँ पर छोटे छोटे दुकानदार होंगे जो माँ के लिए फूल प्रसाद बेच रहे होंगे, माँ की फ़ोटोज़ बेच रहे होंगे, उसको लोग खरीदेंगे। एक रोज़गार बढ़े। कितना बड़ा रोज़गार के अवसर को आप सीधे कह दिए कि मंदिर और मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना दीजिए। तो नहीं, तो सब जगह हॉस्पिटलें बना दीजिए, बाकी कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब पूरे बिहार के लोग को आप इतना बीमार कर दिए कि उनको सिर्फ दिन रात हॉस्पिटल नहीं दिख रहा है। बाकी और रोज़गार से लोग अपनी जीवन यापन बढ़ा रहे हैं या अपन ज़िंदगी बिता रहे हैं। हमारे विपक्ष के लोगों का आग्रह होगा कृपया वो भी देखें। नहीं, यही नहीं, इसके साथ वो भी कहते हैं कि मंदिर के जरिए आप हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। कहाँ कौन सा हिंदू मुसलमान हो रहा है? जहाँ पर जानकी जी की मंदिर बननी है वहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में अभी तक ले तो हम लोग नहीं जान रहे कि कोई अल्पसंख्यक है जिसको किसी प्रकार का तकलीफ हो। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर बखड़ी एक जगह है जहाँ रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा भी एक भव्य सीता जी की शक्तिपीठ स्थापित होनी है। उसमें उस जमीन में धार्मिक न्यास की जमीन के बीच में 2.5 कट्ठा एक अल्पसंख्यक का है, उन्होंने स्वेच्छा से दान कर दिया बिना पैसा लिए हुए रामायण रिसर्च काउंसिल को। यहाँ तो ये है, यहाँ भाईचारा है अल्पसंख्यक और हिंदुओं में, किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं। महागठबंधन के लोग इस बात से काफ़ी कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं कि उनका MY समीकरण है। साथ ही कुशवाहा समाज से व्यक्ति यहाँ चुनावी मैदान में हैं, तो उनका साफ कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा जी का कोई फ़ायदा उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रत्याशी कुशवाहा है इसलिए वो जीतने जा रहे हैं, दावा है उनका। अगर वो कुशवाहा है तो हम भी तो बैस हैं, तो हमारे भी एनडीए के वोटर के साथ बैस समाज भी तो जुड़ा हुआ है। अब इससे समीकरण से तो होना नहीं। लोग, सारी माताएं बहनें, लोग सिर्फ जान रहे हैं मोदी जी डबल इंजन की सरकार बिहार की जो विकास की रफ्तार पकड़ चुकी है उसको दुगुनी गति देनी है। 2025 से 30 फिर से नीतीश। आपका बड़ा लंबा अनुभव इस इलाके से रहा है, यहाँ सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा इस बार आप क्या मानते हैं अगर आपसे पूछें? एक तो सीतामढ़ी शहर की सबसे बड़ी है कि जाम की व्यवस्था, उसका निदान हो। पानी लग रहा है जगह जगह, वाटर लॉगिंग हो रही, उसकी पानी निकलने की व्यवस्था हो। और जो मेडिकल कॉलेज बहुत धीमी गति से चल रहा है, रेलवे ओवरब्रिज जो बहुत धीमी गति से, हर हालत में 2026 में, और शहर का बाईपास जो आज 6-7 साल से एकदम जर्जर स्थिति में है, या उसको इमीडिएट बाईपास को तो मैंने कह रखा है कि माँ का आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद 31 मार्च से पहले उसमें वर्क शुरू होना है। अच्छा सर, ये बताएं तो सुनील कुमार पिंटू पूरे आत्मविश्वास में है कि इस बार भी जनता का आशीर्वाद उन्हीं को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं और भी लोगों से बात कर जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र में एनडीए और महागठबंधन में आमने सामने की लड़ाई है। एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र हैं और ग्रामीण इलाका बहुत बड़ा है। सुनील कुमार कुशवाहा जी महागठबंधन की ओर से चुनावी मैदान में मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में आपका। यहाँ क्या माना जाए कि मुद्दे और एजेंडे की लड़ाई है या जातीय समीकरण की लड़ाई है? नहीं, यहाँ तो बिहार में खास करके और सीतामढ़ी में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। 4 करोड़ नौजवान बिहार के दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करने जाते हैं, महज 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी करने,
और 20 साल से नीतीश बाबू बैठे हुए हैं, एक भी रोजगार के अवसर नहीं प्रदान किए गए। तेजस्वी यादव जी ने 17 महीनों में जो काम किया, 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरी दी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई, 4 लाख जो नियोजित शिक्षक थे उनको परमानेंट कराया, बिहार में जाति की गिनती कराकर आरक्षण की सीमा को बढ़ा के 50% से 75% करने का काम किया। लेकिन केंद्र और राज्य में जो बैठी हुई सरकार है, साजिश के तहत उस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में रोकने का काम किया। संविधान की 9वीं अनुसूची में अगर उस आरक्षण को डाल दिया जाता तो आज अगर बिहार में 4 लाख नौकरियां जो अभी मिलने वाली थी, तो 25 चौका 100, 1 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरी मिलती, रोजगार मिलता उनको। लेकिन इन लोगों ने साजिश के तहत उसको रोकने का काम किया। सामने जो यहाँ एनडीए के उम्मीदवार हैं वो इस बात को लेकर काफ़ी भरोसे में है, और पूरा गठबंधन की जो नीतीश कुमार ने विकास का काम किया है, मोदी का जो काम है, डबल इंजन का मामला है, तो उसका बड़ा चुनावी लाभ मिलेगा। आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपके क्षेत्र में उस तरह के डेवलपमेंट्स हुए हैं, लोग जाएंगे उधर? अगर एनडीए ने विकास के काम किए होते तो बिहार के नौजवान दूसरे प्रदेशों में क्यों जाते काम करने? ये तो जाहिर सी बात है। ये 4 करोड़ यहाँ अगर डेवलपमेंट होता, विकास होता, काम होते, रोजगार होते, विकास का क्या पैमाना है? ये यहाँ के लोग दूसरे जगह मजदूरी करने जाएं, यही विकास का पैमाना है? यही नीतीश कुमार जी का विकास है, नरेंद्र मोदी जी का विकास है? तो यहाँ तो विकास हुआ ही नहीं है। अब विकास जो आपको दिख भी रहा है, कुछ सड़कें दिख रही है, तो 2004 से 2009 तक यूपीए 1 की सरकार थी। आदरणीय रघुवंश बाबू जो अब नहीं रहे हम लोगों के बीच, ग्रामीण विकास मंत्री थे, उन्होंने जो बिहार को पैसा दिया, लालू यादव जी ने रेल में बिहार को जो पैसा दिया, उसी पैसे से बिहार में विकास दिख रहा है। नरेंद्र मोदी जी 1.25 लाख करोड़ रुपए की घोषणा 2019 के लोकसभा चुनाव में कर गए बिहार को, आज तक 1 रुपया नहीं मिला। बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की बात नीतीश बाबू 20 साल से मांग रहे हैं। नीतीश बाबू के सहयोग और समर्थन से ये सरकार चल रही है, तो बिहार को क्यों नहीं स्पेशल स्टेटस दिया जाता? बहुत तेज है, खास तौर पर अगर सीतामढ़ी की बात की जाए, न सिर्फ सीतामढ़ी में बल्कि बिहार के दूसरे क्षेत्रों में भी, कि जो सीता माता मंदिर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से। बीजेपी का दावा है कि जिस तरह राम मंदिर बनने से अयोध्या का आर्थिक विकास हो गया, सीतामढ़ी का आर्थिक विकास हो जाएगा और इस बार उन लोगों को सीता माता का आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा, मैंने पहले कहा है 20 साल से नीतीश बाबू की सरकार है, 11 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है। राम जानकी पथ 2014 में ही नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी, अयोध्या से सीतामढ़ी होते हुए जनकपुर तक सड़क बनाएंगे। आज तक उस सड़क का कोई पता है? अब माता सीता के नाम पर तो ये लोग व्यापारी लोग हैं, व्यापार करते हैं, वोट के लिए बोलते हैं खाली। इनको 20 साल में याद नहीं पड़ा जब माता सीता का मंदिर बनाना है। और माता सीता के मंदिर के लिए जब जब पैसा दिया है हम लोगों ने दिया है। 2016 में मैं जब एमएलए था तो मैंने 25 करोड़ रुपया पुनौरा धाम मंदिर को दिलाया था। 2022 में आदरणीय तेजस्वी यादव जी जब उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री थे तो 75 करोड़ रुपया उन्होंने दिया पुनौरा धाम मंदिर को लिए। अभी तक 100 करोड़ रुपया हमने दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो 1 रुपया नहीं दिया है उस मंदिर को। आई अंतिम समय में उनको याद आती है माता सीता की। हम तो सीतामढ़ी के लोगों को भरोसा और विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारी जब सरकार बनेगी तो सीतामढ़ी को, पुनौरा धाम को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपया दूंगा और सीतामढ़ी को और माता सीता की जो जन्मभूमि है उसको देश और दुनिया में स्थापित करूंगा। 9,000 करोड़ तो आप 10,000 करोड़ देने का वादा कर रहे हैं। 900 करोड़ वादा करते हैं। उनकी सरकार वेंटिलेटर पे थी, 1 महीने बचे थे तब मंदिर की घोषणा करते हैं। वैसी तो बहुत सारी घोषणाएं नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने की है। 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया? 11 साल में 22 करोड़ होता है, हिसाब दे नरेंद्र मोदी जी। 15-15 लाख रुपया लोगों को खाता में देने का कहाँ गया? इस अमित शाह ने कहा ये सब जुमला है, तो जुमलेबाज जो लोग हैं जुमलेबाजी करते हैं। उसी तरह से सीता जी के जो मंदिर का 900 करोड़ रुपया है वो भी जुमलेबाजी है, आप देख लीजिएगा। बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया बात करने के लिए। तो इन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में सीतामढ़ी की जनता महागठबंधन को ही आशीर्वाद देगी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी सीता धाम पर यानी सीतामढ़ी में है, पुनौरा धाम पर दर्शन करने के लिए आए। सर, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में आपका। बहुत धन्यवाद है। मेरे जीवन का यह सौभाग्य है कि मैं प्रथम बार माँ के उस पवित्र स्थल का दर्शन कर पाया हूँ जहाँ आने की इच्छा तो बहुत दिनों से थी। अयोध्या तो हम लोग अनेकों बार गए,
लेकिन सीतामढ़ी पहली बार आ पाए हैं, पुनौरा धाम पहली बार आ पाए हैं। लेकिन जब आए हैं तो खुशी इस बात की है कि अयोध्या में अगर भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर 500 साल बाद बन गया है, तो सीता मैया का मंदिर भी बनाने के लिए शिलान्यास हो चुका है। और 14 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद बिहार का उसी तीव्र गति से, उसी भव्य और दिव्य रूप में माता सीता का भी मंदिर यहाँ बनेगा। यह हर राम भक्त के लिए, हर राम भक्त एक ही जाप करता है, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखें राम ताहि विधि रहिए, और जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। आप तो खुद राम मंदिर आंदोलन में काफ़ी समय सक्रिय रहे, काफ़ी आपने मेहनत किया। यहाँ इस मंदिर के शिलान्यास के बाद से राजनीति है, तमाम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं कि ज़रूरत क्या है 900 करोड़ लगाने की, उसकी जगह उद्योग लगा दो, अस्पताल बना दो। देखिए, उनको शायद जैसी रही जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिनकी सोच इतनी घटिया है, वह इसका उत्तर उनके लिए मेरी ओर से इतना ही है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की जो जोड़ी है, वह भगवान श्री राम का भी भव्य मंदिर बना रही है, सीता मैया का भी भव्य मंदिर बना रही है, और 4+3 यानी 7 करोड़ गरीबों के भी घर बनाने का काम इस देश में, जो राम भक्त भी हैं, राष्ट्रभक्त भी हैं, माँ सीता के भी भक्त हैं, वह भी बनाने का काम हो रहा है। हम एक तरफ आस्था के केंद्रों को भी जो सम्मान और स्थान स्वरूप मिलना चाहिए वह भी देने के लिए प्रयासरत हैं, और अयोध्या और सीतामढ़ी ही नहीं, देश के लगभग सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों का विकास इसी रूप में किए हैं, और गरीबों के घर भी बना रहे हैं, उनके जीवन को खुशहाल बनाने का काम भी कर रहे हैं, गरीबों को अमीर बनाने का काम कर रहे हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करने का काम कर रहे हैं, और सुशासन भी दे रहे हैं और विकास भी कर रहे हैं। आप लोगों पर यह भी आरोप लग रहा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद वो मुद्दा कहीं समाप्त होता हुआ दिखा, तो आपने सीतामढ़ी के सीता मंदिर की शुरुआत कर। ये हमारे आस्था का विषय है, मुद्दे का विषय नहीं है। रामलला का मंदिर बनाने से पहले ही हमें 2 बार देश में अकेले भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हो गया था, लेकिन ये चूँकि आस्था राम मंदिर केवल जो विरोधियों के आँख में चश्मा लगा है, वह दोषपूर्ण चश्मा है। अगर राम मंदिर को केवल राम मंदिर के रूप में देखेंगे, राम भक्त के रूप में देखेंगे तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन अगर यह रूप नहीं देखा जा रहा है उनको, तो उसे राष्ट्र मंदिर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र मंदिर के रूप में देखने से उनको ये 500 साल पहले कोई आक्रमणकारी आया, अगर सोमनाथ भगवान का मंदिर तोड़ करके गुजरात में चला गया और आज़ादी मिली, तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भगवान सोमनाथ के मंदिर का निर्माण कराया, और प्राण प्रतिष्ठा के लिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो इसी धरती के लाल थे, उनसे अनुरोध किया था, और सरदार पटेल जी के नहीं रहने के बाद भी वह प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गए थे। वो बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ कि जो काम एक तरह से पराधीनता की जो निशानी थी, गुलामी की जो निशानी थी, उसको मिटा करके वहाँ भव्य मंदिर बन गया। इस पर हमें गर्व है, और जिसकी छाती फटनी है फटने दो। हम इसीलिए, मैं तो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का हूँ, सिपाही हूँ, और मैं पहले नारा लगाता था, जिस हिंदू की भुजा न फड़की खून न खौले सीने का, भारत माँ का लाल नहीं वह होगा किसी और का, ऐसा हम लोग नारा लगाते थे। एक अंतिम सवाल कि चुनाव चल रहा है, और यहाँ जो महागठबंधन है उसको अपने माई समीकरण प्लस प्रत्याशियों के जाति को लेकर के बड़ा इस बात को लेकर भरोसा है कि चुनाव जीत रहे हैं, और यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश से इसलिए आ रहे हैं कि मौर्य समाज महागठबंधन में है। नहीं, देखिए, हम लोग तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने वाले दल के भी हैं और गठबंधन के भी हैं। यह सोच जिनकी घटिया है वो सत्ता से विदा हो चुके हैं, देश से भी और बिहार से भी। और 2025 के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी विजय, मैं बिहार के अंदर जो लगातार घूम रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, नारा जो है वो जीतेगा, सुशासन जीतेगा, विकास जीतेगा, गरीब कल्याण जीतेगा, महिला सशक्तिकरण जीतेगा, बिहार जीतेगा। अगर बिहार में ये जंगल राज वाले आ गए तो बिहार हार जाएगा। बिहार हारने के लिए अब नहीं तैयार है, बिहार अब जीतने के लिए तैयार है, बिहार विकसित बिहार बनने के लिए तैयार है, बिहार गुंडा राज से सदा सदा के लिए मुक्त होने के लिए तैयार है। बिहार में माँ सीता का मंदिर बनाने की शुरुआत हुई है, अगर इनको मौका मिल जाए तो ये मंदिर को तोड़वा सकते हैं, लेकिन बनवा नहीं सकते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति कर सकते हैं, लेकिन
सबका साथ सबका विकास का विचार इनके मन में नहीं आ सकता। बहुत धन्यवाद बात करने के निर्देशन को आपने समय दिया। तो केशव प्रसाद मौर्य पुनौरा धाम पहुंचे हुए हैं माता सीता का दर्शन करने के लिए और पूरे बिहार में घूमकर चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं और उनको पूरा भरोसा है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का जो परिणाम होगा वो एनडीए के खाते में जाएगा और भव्य सीता मंदिर बनेगा और उसका भी असर होगा। सहयोगी अजय सिंह के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, पुनौरा धाम, सीतामढ़ी।